हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया ने रांची में जो है वो बाजी मार ली। विराट और रोहित ने कमाल का यहां पर प्रदर्शन किया। खास तौर पर विराट कोहली का जब शतक हुआ तो उससे पूरे देश में जैसे एक तरीके से ना प्रसन्नता की लहर जो है ना वो दौड़ गई। जिस तरीके का उनका शतक हुआ, जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, और वैसे मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। नेल बाइटिंग थोड़ा सा रहा, आखिरी ओवर तक गया, हाई स्कोरिंग था। तो वो सब कुछ था, वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि एक अच्छे मैच में होने चाहिए। उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जिन्होंने नहीं देखा बता देते हैं कि किस तरीके से मैच रहा, इंडिया ने कितने मार्जिन से जो है जीता। उसके बाद बताएंगे भी कि केएल राहुल कैप्टन ने क्या कहा, विराट कोहली ने मैच के बाद क्या कहा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 349 रन बनाए, 350 का लक्ष्य दिया। विराट कोहली ने 135 रनों की पारी खेली, रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 60 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की टीम 332 रनों पर जो है वो ऑल आउट हो गई। कुलदीप ने एक ओवर में 2 विकेट लेकर जो है वो मैच पलटा। और 3 वनडे की सीरीज में अब टीम इंडिया के पास सिचुएशन ये है कि भाई 1-0 की बढ़त हासिल हो गई है। प्रेशर जो है वो साउथ अफ्रीकन टीम पर आ गया कि अब उनको अगर सीरीज जीतनी है तो फिर यहां से बाकी बचे दोनों मैचेस जीतने होंगे। प्लान भी यही था जब मौने मौकल आए थे कि भाई रांची में अच्छी शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाएगा जिसका मोराल अभी बहुत हाई है और आप पे से रिलीज़ हो जाएगा। वो रिलीज़ हो गया, मगर इस प्रेशर को रिलीज़ करने में आपके सीनियर खिलाड़ियों ने जो है ना वो बड़ी भूमिका निभाई है। उस पर आएंगे। मगर सर बहुत बढ़िया मैच रहा, आखिरी ओवर तक गया। रेयरली अब देखने को मिलता है कि भाई अगर 350 का टारगेट हो तो टीमें जो है ना वो आखिरी ओवर तक मैच को ले जाती हैं। जब 11 पे 3 हो गई हूँ, मगर साउथ अफ्रीकन टीम ले गई। उसके बावजूद जो है मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। रोहित शर्मा बीच बीच में ऐसा लगे कि केएल राहुल नहीं, रोहित शर्मा ही कप्तान है। ठीक है, वही समझा रहे थे पहले गेंदबाजों को, फिर केएल राहुल को तो शायद मुझे लग रहा था यही समझा रहे थे कि तू विकेट कीपिंग कर ले, वो ज्यादा ठीक है, ये मुझे देख लेने दे, क्योंकि इन तो मैच निकल जाएगा हाथ से। हाँ, और फिर जिस मैच में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, विराट कोहली ने कंट्रीब्यूट किया हो, 350 के आसपास आपने स्कोरबोर्ड पे रन लगाए हो, वो मैच हाथ से निकल जाए तो फिर चुभता भी है। दूसरा, आपने कहा कि मौने मौकल ने कहा था कि जीतना इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव शुरुआत चाहते हैं, आप 3 मैचेस की सीरीज में चाहते हैं कि 1-0 से शुरुआत करें। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वो गुवाहाटी में जो हारे थे ना इसी साउथ अफ्रीका की टीम से, जिस शर्मनाक तरीके से 408 रन से, ये भारतीय फैंस, ठीक है, हम सब जानते हैं, हम अक्सर कहते भी हैं अपनी बातचीत में कि मेमोरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे हारे, कब हारे, कहां हारे, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इतनी भी शॉर्ट मेमोरी नहीं है कि वो 408 रन की हार अभी जो है भूली हुई हो। तो जो आप कहते हैं कि भाई क्रिकेट है, हार जीत होगी ही होगी, तो उसमें हार के साथ साथ जीत भी होनी चाहिए। तो वो हार हुई थी एक बड़ी, अब आपको एक अच्छी जीत मिली। और जैसा आपने कहा कि एक ऐसा मैच जिसमें दोनों ही टीमें 350 पार गई हो, वो आखिरी ओवर तक जाए और उसमें इस तरह से रोमांचक का मोड़ आए जहां पर भारतीय टीम उन लम्हों को कैच करे, जहां पर आपको मैच को पकड़ना होता है वो पकड़े। तो ये दिखाता है कि इस फॉर्मेट में भारतीय टीम कहीं ज्यादा संतुलित, कहीं ज्यादा सामंजस्य वाली और कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है। बिल्कुल जी, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर वो जज्बा जो है ना वो देखने को मिलता है। वो रेड बॉल क्रिकेट के अंदर जो है वो कहानी अलग है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मरहम थोड़ा सा लगाए, मगर मैं इसको नहीं मानता। वो एक अलग फैसेट है। बिल्कुल। उसके अंदर वो स्ट्रगल अभी भी बनी हुई है। उस स्ट्रगल पर ये जीत जो है वो मरहम नहीं लगाती। हाँ, जो आप व्हाइट बॉल में अच्छा करते आ रहे हो, ये इसका कॉन्टिन्यूशन है कि आप उसमें जो है अच्छा करते आ रहे हो। वो एरिया ऐसा है जिस पर अभी भी काम करना बाकी है। किस तरीके से होगा वो देखने वाली बात यहाँ पर। ये वैसे ही है जैसे मैं 9वीं 8वीं तक जो है कुणाल होता ये था कि मैथ्स और साइंस में तो मैं लेके आता था 65 रन नंबर और 70 नंबर, ऐसे ही नंबर आते थे। बुक क्राफ्ट, आर्ट 95, 98, तो ओवरऑल परसेंटेज जो है मेरे बड़े अच्छे होते थे, मतलब अपने उसमें। लेकिन मेरे पिताजी भी बेटा जरा मैथ्स और साइंस भी देख लो, तो वैसे ही ठीक है, वनडे आप जीत रहे थे, आप जीत रहे हैं, लेकिन आपको मैथ्स और साइंस यानी टेस्ट क्रिकेट भी देखना है, और उसके बिना काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल जी, वो काम नहीं चलेगा। वो एक अलग स्ट्रगल है, वहां पर जो है आपको अलग मरहम जो है ना वो लगाना पड़ेगा। वही बात है, जैसे पैसे की बात ना वो पैसे से ही दूर होती है। ठीक है, ये वैसा ही कुछ मसला है। जो टेस्ट क्रिकेट की बात है वो टेस्ट क्रिकेट से ही दूर होगी। वो वनडे या T20 से जो है उस पर मरहम नहीं लगने वाला है। और वो गौतम गंभीर को भी अब एहसास हो गया है कि अगर यहां पर जीतते रहोगे वहां पर हारोगे तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई काम चलने वाला है। उसका जो झेलना है वो झेलना पड़ेगा। चलिए
अब कंटिन्यू करते हैं हम भी वनडे में, और केएल राहुल जो कप्तान है इस सीरीज के अंदर, उन्होंने क्या कहा जीत के बाद, पहले वो आपको दिखाते हैं, फिर विराट और रोहित पर भी यहां पर आएंगे। ये कहना सही नहीं होगा कि मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। हम काफी समय के बाद वनडे खेल रहे थे, हमारे गेंदबाज बीच बीच में विकेट लेते रहे और गेंदबाजों ने योजना के हिसाब से गेंदबाजी की। दक्षिण अफ्रीका ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और हम पर दबाव बनाया। मेरे लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करना ठीक है। पिछले 2-3 साल से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। विराट और रोहित को इस अंदाज में बल्लेबाजी करता देखना हमेशा अच्छा लगता है। वो दोनों ऐसा करते आए हैं। ड्रेसिंग रूम में उन्हें देखना मजेदार है। हर्षित ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप अपना काम करते आए हैं। तो सबका उन्होंने जिक्र कर दिया। किसी को भी जो है ना, एक अच्छे कप्तान की तरह सबका जो है भाई, इसने भी अच्छा किया, इसने भी किया, इसने भी किया, जिसने किया उसका सबका उन्होंने यहाँ पर मेंशन जो है वो जरूर कर दिया। मगर साथ में ये एक्सेप्ट भी कर लिया, जो बात मैं शुरुआत में बोल रहा था कि घबराहट उन्हें हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब अगर यहाँ से मैच निकला ना तो फिर मुश्किल होगी। उसी के बाद रोहित शर्मा ने जो है ना वो चार्ज लिया कि भाई रुक जा, तू रुक, थम, ठीक है, तो आराम से विकेट कीपिंग कर, मैं बताता हूँ इनको करना क्या है, फील्ड प्लेसमेंट्स करनी कैसे है। लर्निंग कर्व है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है। केएल राहुल को आगे कप्तानी नहीं करनी है, मगर एक चीज जो है ना वो बार बार स्टैंप होती है कि अनुभव जो है ना वो आप मार्केट से नहीं ला सकते हो, और वो प्रेशर झेलने की जो क्षमताएं होती है ना, वो आपको प्रेशर झेल के बनती हैं। जैसे इमरान खान एक बार बोलते थे, क्योंकि मतलब मैं तो बहुत छोटा था, आपने करियर शुरू किया था, मैं उस समय छोटा था, मेरे स्कूल में या कॉलेज में होऊंगा, तो उस समय ये था कि भाई बड़ा किलर इंस्टिंक्ट है पाकिस्तान में। तो इमरान खान ने बोला था, ये किलर इंस्टिंक्ट क्या होती है? किलर इंस्टिंक्ट वही होती है अगर आपको 50 बार मुश्किल सिचुएशन में डाला जाए, आप उससे बाहर निकल आओ, जो किलर इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है। वही चीज जो है वो रोहित और विराट लेकर आते हैं एक्सपीरियंस टीम में, कि कोई बात नहीं, अगर घबराहट हो रही है तो हम हैं, हैंडल करते हैं, हो जाएगा। ये फेजेस हैं, 5-5, 6-6, 8-8 ओवर के फेजेस आते हैं, इनको मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेजमेंट जो है केएल राहुल को भी सिखाते हुए यहाँ पर रोहित शर्मा नजर आए। बिल्कुल, और इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इमरान की बात जो आपने कही, 50 सिचुएशन आपको टफ दी गई, आप 50 की 50 टफ सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं, वो तो भूल जाइए आप, ठीक है ना। आप कितनी ज्यादा बार निकल सकते हैं? 50 से 50 बार निकल गए तो फिर तो आप गॉड हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, तो आप नहीं हो सकते भाई। यही रोहित शर्मा की कप्तानी में आप वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे ना, तो टफ सिचुएशन थी, वहां रोहित शर्मा नहीं संभाल पाए। तो 50 की 50 आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 50 से कितनी ज्यादा से ज्यादा आप निकाल सकते हैं? आप 45 निकाल लेंगे क्या आप 44 निकाल लेंगे क्या, आप 40 निकाल लेंगे? और रही बात केएल राहुल की, ठीक है, केएल राहुल को यहां पर कप्तानी नहीं मिलने वाली टीम इंडिया की, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो कप्तानी वो करते ही आए हैं ना। तो ये कप्तानी तो एक तरीके का गुण है ना, नेतृत्व क्षमता है आपकी। आपको ठीक है, आपको इंडिया कैप्टन करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हो, किसी भी टूर्नामेंट में कप्तानी कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात है, आपने कहा रोहित ने कहा कि भाई रुक जा, मैं संभालता हूं। अच्छा हुआ विराट नहीं आए, वरना इस टीम में तो एक और कप्तान है, विराट कोहली भी है, और वो भी कल जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद होता क्या है कि जब आप जैसे हम कहते हैं ना कि आपने अगर मेहनत की है, आपने उसको अपने कन्वर्ट किया है रनों में, और रनों में कन्वर्ट करने के बाद 125 रन के आसपास अगर आप बनाएं और आपके लगातार रडार हो, मतलब हर मैच से पहले एक नैरेटिव ये साथ साथ चल रहा हो कि विराट पर दबाव है जी, पिछली सीरीज में रन नहीं बने, रोहित शर्मा पर दबाव है जी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं चलते हैं, तो अगर आपके ऊपर हर मैच से पहले आपके गर्दन पर तलवार लटकी हो, जो वैसे नहीं लटकी है लेकिन लटकाई जाती है, एक सेक्शन लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहा है, लगातार आप उठाकर देख लीजिए, जो यही बताने में लगा हुआ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पर अब दबाव है जी, अब और वो दबाव बढ़ गया, जाने कितना दबाव हो, प्रेशर कुकर फट ना जाए वाली सिचुएशन है। तो ऐसे में जब आपने परफॉर्म किया हो तो आप चाहते हैं कि टीम जीते, और इसलिए भी रोहित शर्मा ने वो कमांड लिया, इसलिए भी केएल राहुल ने वो चुपचाप अपना काम किया जिस तरह से उनको करना चाहिए, और इसीलिए शायद वो टफ सिचुएशन, जैसा आपने कहा, उस टफ सिचुएशन से भारतीय टीम निकल पाई। और सीधा सा एक लाइन जो आप कह रहे हैं, अनुभव का कोई बाजार में मिलता होता तो मैं भी जाके ले आता 10-20 साल का। बिल्कुल जी, वैसे हमें हो चुका है उतना तो नहीं, इसमें जोड़ने के लिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, बात विराट कोहली की करते हैं। विराट कोहली ने शतक बनाया है, और शतक बनाकर जो है उन्होंने कमाल किया। क्या कमाल किया वो आपको बता देते हैं। विराट ने रांची में 120 गेंदों पर 135 रन की पारी खेली। रांची में उनके बल्ले से निकला ये तीसरा शतक है। रांची का मैदान उन्हें बहुत रास आता है। विराट ने सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई अब बात होती है कि भाई एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जो है वो किसके हैं। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक बनाए थे। विराट कोहली के नाम ओडीआई क्रिकेट में 52 शतक अब हो गए हैं। इस मैच से पहले 51 थे, अब उनके 52 हो गए। तो किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा
शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम हो गया। ये उस चीज को दोबारा से स्टैंप करता है कि ओडीआई क्रिकेट में, और ये बात सुनील गावस्कर ने भी बोल दी कि भाई उन्होंने ये बात मान ली कि ओडीआई क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा महान खिलाड़ी जो है ना वो विराट कोहली है। क्योंकि भाई स्टैट्स झूठ नहीं बोलते, ठीक है, आपको सम्मान मिलता है, आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेला है, आपने टी20 क्रिकेट भी खेला, आपकी साथियों से भी बनती है, ऊपर से आपने ओडीआई क्रिकेट में 52 शतक भी लगा दिए। अब इससे ज्यादा और महान बनने का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कोई कहां से कोई पंजीकरण कराए, ठीक है। तो ये उन्होंने बोल दिया। और मुझे बात में ये मेरे को हमेशा से ये लगता था, लोग कंपैरिजंस करने में डरते हैं या फिर बोलते हैं कि भाई दो एरास को कंपेयर मत करो, मगर वो कंपैरिजंस होते रहेंगे। और विराट कोहली ने साबित किया कि भाई जो किंग की उपाधि जो उन्हें दी जाती है और दी गई है वो इस ओडीआई क्रिकेट की वजह से ही है। और ओडीआई क्रिकेट में जो उन्होंने किया है वो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। ये देखिए कुणाल, जैसे आपने कहा, दोनों ही चीज़ों से मैं सहमत हूँ। एक तो आपने कहा तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन होगी तुलना, ये भी सही बात है। ये वैसे ही है कि किसी बड़ी फिल्म का जब सीक्वल आता है ना, जैसे शोले का कोई रीमेक आ जाए या सीक्वल आ जाए, आप कुछ कर लें, आप बिना कंपैरिजन किए नहीं रह सकते हैं। भले दोनों एरा अलग अलग हैं, दोनों दौर अलग अलग है। मुझे लगता है कि शायद ये और जब मुझे, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अगर दो बड़े रिकॉर्ड पर दो इंडियंस का नाम है और एक ग्रेट है दूसरा भी ग्रेट है, तो रादर देन कि हम कंपैरिजन करें, हमको कहना चाहिए एक्सटेंशन किया। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में जिस तरह से जाकर स्टैम्प किया था, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात की जाए, विराट कोहली उनसे एक कदम और आगे निकल गए। तो वो एक्सटेंशन ही हुआ, वो वहां तक उसको जैसे बेटन पास करते हैं उन्होंने लाके दी थी, वो उससे आगे निकल गए। हाँ, अब बात आती है महानता की, तो फिर ये वही लड़ाई है कि आप जैसे जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो क्या लड़ाई थी? लड़ाई तो मतलब लड़ाई कह लें, बहस कह लें, चर्चा कह लें, जो भी शब्द आपको इस्तेमाल करना हो, कि भाई ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर सबसे बेहतर कौन खेलता है। अब आपने कहा आंकड़े झूठ नहीं बोलते, तो आप उठाकर देख लीजिए, सारी ही जितने भी आंकड़ों की कसौटी है उसमें सचिन सबसे ऊपर आपको नजर आते हैं, नंबर 1 नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपको मिलेगा जो कहेगा कि नहीं यार, ब्रायन लारा का क्लास अलग था, रिकी पॉन्टिंग का क्लास अलग था। तो वैसे ही है। इसलिए मुझे भी लगता है कि शायद कंपैरिजन करने की बजाय हम लोग को इसलिए खुश होना चाहिए कि एक विराट कोहली, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था, जिस तरह मतलब क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में एक के बाद एक धमाकेदार एंट्री करने के बाद ये करियर में पिछले 6-8 महीने से जो टर्मोइल चल रहा है ना, कि हर मैच ऐसा लगता है कि कोई नर्सरी पास किया हुआ बच्चा है विराट कोहली। अरे भाई, हाँ, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। विराट कोहली का स्टेचर क्या है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, या ये सब्सक्राइबर्स को भी पता है। उस खिलाड़ी पर जब लगातार दबाव बन रहा हो, पिछली सीरीज अच्छी ना गई हो, और फिर ये हो रहा हो कि भाई एक मीटिंग होगी, उसमें 2027 वर्ल्ड कप को लेकर बातचीत होगी, ऐसे समय में बड़ा एप्ट समय में शतक आया है और बड़ा शानदार शतक आया है। जिसको हम कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 साल में एक शब्द बहुत पॉपुलर हुआ है, गेम अवेयरनेस। मतलब होती पहले भी थी, लेकिन ये टर्म अभी नया आया है। जैसे वो नया आया है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो गेम अवेयरनेस जो है वो कल के मैच में दिखाई दी विराट कोहली में। जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्ड किया, जिस तरह से वो अंत तक लेकर गए, और 101-102 पर आउट नहीं हुए, आगे फिर 25-30 रन और जोड़ कर गए। वो डेडिकेशन था उनमें। जैसे ही उन्होंने सेलिब्रेशन कंप्लीट किया, वैसे बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने दोबारा हेलमेट पहना कि काम खत्म नहीं हुआ। भाई इस पिच के ऊपर अगर 350 प्लस रन नहीं बने तो फिर मुश्किल आएगी। वो भी तब जब बाद में गेंदबाजी करनी, बिल्कुल, और ओस पड़नी है, ड्यू पड़ी, वो सब कुछ हुआ, तो उनको वो सब नजर आ रहा था, इसलिए वो अपने काम पे दोबारा लग गए। फटाफट से दिखाएं कि घर पर, मतलब कि इंडियन कंडीशंस में घर पर सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर जो है वो किस किस खिलाड़ी ने लगाया। हर खिलाड़ी का ले लेते हैं ताकि फिर कंपैरिजन जो है उस तरीके से हो सके। विराट कोहली ने 59 बार ये कमाल किया है। ओडीआई क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने घर पर 58 बार ये कमाल किया था। जैक कैलिस ने साउथ अफ्रीका में 46 बार किया था। रिकी पॉन्टिंग ने 45 बार किया था। रोहित शर्मा ने 37 बार किया है। तो इस कसौटी पर भी जो है विराट कोहली इस लिस्ट में टॉप यहां पर कर गए हैं। अब उन्होंने बोला क्या जी, उस पर आ जाते हैं। फटाफट से दिखाएं उनकी कोट प्लेट, क्या उन्होंने बोला है यहां पर मैच के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीमे होने से पहले 20-25 ओवर तक पिच अच्छा खेल रही थी। मैं सिर्फ अपने शॉट्स खेलना चाहता था और खेल का आनंद ले रहा था। जब आपको अच्छी शुरुआत मिले तो अनुभव के दम पर आप उसको एक बड़ी पारी में बदलते हैं। मैं कभी बहुत ज़्यादा तैयारी में भरोसा नहीं रखता। मेरी क्रिकेट दिमाग में चलती है। मैं अपने फिटनेस पर बहुत मेहनत की है। मैंने मेरी फिटनेस का स्तर और बेहतर हुआ है, जो अच्छा लगता है। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हैं तो आप नेट्स में बहुत बल्लेबाजी करते हैं, वरना खेल के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना और उसका आनंद लेना ही सब कुछ है। यहाँ पर सर कुछ बातें जो है ना इसमें से निकल के आ रही हैं। एक तो भाई जब उनसे ये सवाल पूछा गया ना
कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे क्या, तो उन्होंने इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है दिमागी तौर पर ना अपने आप प्रिपरेशंस में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एक इशारा कि भाई वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है खेलने के लिए। हाँ, वो मजबूरी कर दी जाए कि भैया तुम कोई स्पेशल थोड़ी हो, ठीक है, तुमको तुम्हारे लिए क्यों एक्सेप्शन करे, फिर तो कल को कोई भी उठ के बोलेगा तो वो अलग कहानी है, वो बात की कहानी है। इसलिए कोई सीधा सीधा सा जवाब नहीं दिया। मगर एक बात ये है कि उन्होंने बोल दी कि भाई मैं अपनी फिटनेस पर लगातार काम करता हूँ एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिकेट, ठीक है, वो मेरा एक जीने का तरीका है। तो मैं अपनी फिटनेस पर काम करता रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। और एक चीज़ मैंने अपने आप को समझा ली है कि अगर मैं अराइव कर रहा हूँ तो मैं 120% अराइव करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। मैं 120% के साथ आऊंगा, नतीजा कभी 100 में होगा, कभी 50 में होगा, कभी 70 में होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं अपना 120% लेकर आऊंगा। बिल्कुल, कभी 100 में होगा, कभी 50 में होगा, कभी 70 में होगा, कभी 0 में भी होगा। बिल्कुल, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। पिछली सीरीज में हुआ। सवाल यही है कुणाल, हम जो बात मुझे लगता है ना, अब अभी भी ये जो पिछले 1-1.5 साल में भारतीय क्रिकेट में हुआ, इसकी बहुत सारी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। और आई एम श्योर, मतलब आप देख लीजिएगा, आप लिख के ले लीजिए, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद जब ऑटोबायोग्राफीज आएंगी इन प्लेयर्स की, जिसमें विराट कोहली का नाम है, जिसमें रोहित शर्मा का नाम है, जब ये लिखेंगे, निश्चित तौर पर ये जो पूरा 2025 और 2024 का कुछ समय रहेगा, आप देखिएगा बहुत क्रूशियल रहने वाला है। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना, मतलब ये अभी नहीं समझ में आता। और ये अभी लोग कहते हैं ना कि नहीं, उनको टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था, अभी उनका टेस्ट क्रिकेट था उनके अंदर। आपने उनको एक तरीके से अब वो श्रिंक कर गए। उनका जो करियर था, जो आप अक्सर शिखर धवन का उदाहरण दिया करते हैं कि वो 1 फॉर्मेट प्लेयर रह गए थे, विराट कोहली अगेन इज अ 1 फॉर्मेट प्लेयर। अब वो सिर्फ आपके लिए वनडे खेलते हैं, बाकी कुछ नहीं खेलते। अब आई बात कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, भाई उनका ये कहना है कि मैं बहुत ज्यादा खेलने पर कभी भरोसा रखता भी नहीं हूं, अनटिल अनलेस मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं। आउट ऑफ फॉर्म है तो नेट्स में जाके मेहनत करूंगा, पसीना बहाऊंगा, अदरवाइज मैं दिमाग में खेलता हूं अपने। और आप अगर देखेंगे कई बड़े ग्रेट प्लेयर्स, मतलब जिनके आप नाम पूछेंगे तो नाम भी बताए जा सकते हैं, जो मैच से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बजाय अपने आप को उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर जाना चाहते थे, उस जोन में लेकर जाना चाहते थे जहां पर वो रन्स कर सकें, जहां वो अच्छा सोच सकें, जहां उनको अच्छा लगे। अभी कल मैं कार्यक्रम में था, वहां यही बात हो रही थी। एक कलाकार ने कहा कि फला कलाकार जो है वो अपने ऑडियंस के लिए नहीं गाते थे, पहले वो अपने लिए गाते थे। तो वही चीज़ है, विराट कोहली जिस जोन में है, जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर सकते हैं या कर रहे हैं, और जो आपने 120% बात कही, ये बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही है। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही कि भाई मैं जब तक एंजॉय कर रहा हूं तभी तक खेल रहा हूं, कुछ साबित नहीं करना है विराट कोहली को। विराट कोहली अगर कोई, जैसे थर्मामीटर होता है, आप बुखार नापने के लिए थर्मामीटर एक आपके पास यंत्र है, अगर ग्रेटनेस की कोई, ऐसा तो है नहीं कि मुंह में लगा दिया तो पता चल जाएगा कि साहब ये 101 डिग्री ग्रेट है, उनकी ग्रेटनेस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विराट कोहली के इस मौजूदा शायद 52, 30, 82 और 83 शतक हो गए ना। 83 शतक में आप 3 और जोड़ दीजिए, 5 और जोड़ दीजिए, 7 और जोड़ दीजिए, क्या ही फर्क पड़ जाना है। मतलब या तो वो 3 शतक होते और उसमें आप 80 जोड़ देते तो उसको समझ में आता है। तो उन्होंने अपने करियर में जो कुछ अचीव करना था एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वो अचीव कर चुके हैं। अब जैसे वो कहते हैं ना एंजॉयमेंट करना, वो एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को, और जब तक वो एंजॉय करेंगे आपको वो एंजॉय कराएंगे, इस बात की गारंटी है। बिल्कुल जी, और यही गारंटी जो है ना, वो भरोसा, वो सिक्योरिटी वो लेकर आते हैं ये दोनों प्लेयर्स, जिस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। और ओडीआई क्रिकेट इनके लिए ना ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। ये उसी को देखकर बड़े हुए, उसी को देखकर इन्होंने सोचा कि भाई हमको भी खेलना है। ये इनके लिए ब्रेड एंड बटर है, इसमें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफें उस तरीके से वैसे भी नहीं होने वाली जो दूसरे फॉर्मेट्स में आती थी। बिल्कुल। और कुणाल सोचिए, रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपना 12-15 किलो वजन कम किया है, बिल्कुल, मतलब ये मजाक नहीं है। पूछिए जरा लोगों से, आज की तारीख में वजन कम करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो किसी खिलाड़ी को जो एक 37-38 साल की एज में है, जो जानता है कि मेरा करियर अपने अंतिम स्टेज में है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो एज ए कैप्टन बहुत लंबी लाइन खींच चुका है, एज अ प्लेयर बहुत लंबी लाइन खींच चुका है, एज अ फ्रेंचाइजी प्लेयर बहुत लंबी लाइन खींच चुका है। पैसे रुपए की तो खैर दूर दूर तक बात ही करना बेकार है, बेकार। वो सोचिए मत, वो तो कॉलम, मतलब उसमें 50-100 टिक जितने लगाने लगा लीजिए। वो खिलाड़ी अगर अपने शेड्यूल में से निकलकर और
रोज अपने शरीर पर मेहनत करके 12-15 किलो वजन कम कर रहा है, वो रन बनाए ना बनाए तो सेकंड बात की बात है, लेकिन उसे कमिटमेंट को तो सलाम कर लीजिए कि क्या कमिटमेंट है उसका। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हाँ, मतलब आज की तारीख में बीइंग रोहित शर्मा बहुत आराम से चाहें लंदन में जाएं, बढ़िया वहां आबो हवा भी अच्छी होती है, बढ़िया सूरज उरज निकलता है, बढ़िया वहां से एक बढ़िया सा महल नुमा घर खरीदें, रहें आराम से। सेलिब्रिटी वो इतने बड़े हैं और इंडिया मतलब इतने इंडियंस लंदन में हैं कि रोज किसी न किसी कार्यक्रम में उनको न्योता दिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा चीफ गेस्ट बनके, और जाकर अगर फीता भी काटेंगे, सिर्फ अगर फीता काटेंगे और दुकानों के उद्घाटन करेंगे तो ही बहुत पैसे कमा लेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। और मगर उनका ये प्यार है, इस गेम से प्यार है और कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, जो कि बार बार बोला जाता है। वो खुद ही बोल चुके हैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मेहनत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। चलिए जी, रोहित शर्मा पर आई जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एक दिग्गज प्लेयर का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहिद अफरीदी, दुनिया उनको जानती है, उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि उन्होंने ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हुए हैं। रोहित शर्मा ने उसको जो है तोड़ दिया, ठीक है। और रोहित के नाम ओडीआई क्रिकेट में 352 सिक्स जो है वो हो गए हैं। 277 वनडे मैचेस में रोहित के नाम 352 सिक्स हैं। अफरीदी ने 398 मैचेस में 351 सिक्स लगाए थे, तो लगभग 100 मैचेस का जो है वो डिफरेंस है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर हम देखें तो रोहित के नाम सबसे ज़्यादा सिक्स हैं ही, 642 छक्के उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। रिकॉर्ड तो अपनी तरफ है ही, एक अपनी जगह है ही, कि भाई ये बात हमेशा जो है ना वो याद रखी जाएगी कि भाई जो प्लेयर्स बड़े एग्रेसिव से लगते हैं, बहुत बड़े से लगते हैं, जिनकी काया बहुत बड़ी होती है, जो बड़े एग्रेसिव से होते हैं, वो सिक्स मारते हैं। शायद अफरीदी बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स में से गिने जाते थे, वैसे ही वेस्ट इंडीज़ के कई प्लेयर्स उस तरीके से गिने जाते हैं। रोहित शर्मा एक मतलब जिसे कहते हैं ना उर्दू में, वाहिद ऐसे खिलाड़ी थे जो लगते नहीं थे कि इतने छक्के मार सकते हैं, मगर उन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा छक्के मारे। और शायद अफरीदी का रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ दिया। इस मैच से पहले भी उन्होंने बोला था कि भाई उम्र 28 हो या 38 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बोले ये अब समझ आ रहा है, ये पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ रहा है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप में जुनून और जज्बा कितना है, कि आप क्या करना चाहते हो। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं उसी तरीके से खेलना चाहता हूँ, मुझे उसी तरीके की चीज़ें फीलिंग आती है जैसे आज से 20 साल पहले आती थी। तो जब तक आती रहेगी मैं परफॉर्म करता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा। और ये रिकॉर्ड जो है, अब तो वो पैमाना, वो मतलब वो स्टेज आ चुकी है कि रिकॉर्ड तो लाइन से खड़े होते हैं। आप एक मैच में जाओ, ये बना सकता है, वो बना सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ये अर्धशतक बना दो, तो वो लाइन से खड़े होते हैं। बिल्कुल खड़े होते हैं, लेकिन ये खड़े कोई अपने आप नहीं होते। हाँ, खड़े किए जाते हैं। हाँ, आप अपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के करियर को जब लेकर चलते हैं तो उसमें आप सबसे ज़्यादा छक्के हो गए, सबसे ज़्यादा चौके हो गए, सबसे ज़्यादा अर्धशतक हो गया, सबसे ज़्यादा 50+ हो गया, जो भी आप तो अक्सर ही बताते हैं सब्सक्राइबर्स को। आपने मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, वो ये भी बताया था शो में। तो ये किसी ने उनको गिफ्ट में नहीं दिया। ये शाहिद अफरीदी ने नहीं कहा कि रोहित भाई आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे छक्कों का रिकॉर्ड आप तोड़ लो, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। ये उन्होंने किया है और 100 मैच पहले। बिल्कुल। और ये वैसा ही है जैसे वीरेंद्र सहवाग, आपको उल्टा है एकदम। वीरेंद्र सहवाग आपको लगता था कि ज्यादा बड़े प्लेयर जो है वो वनडे फॉर्मेट के हैं, क्योंकि गेंद को तोड़ने में भरोसा रखते हैं, गेंद को रोकने में भरोसा नहीं रखते। लेकिन उनके आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो वो टेस्ट क्रिकेट में भी उतने चमकते दमकते रिकॉर्ड है उनके। तो ये एक खिलाड़ी अपने आप को अपनी जर्नी में, आप एक जब इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं और आप अगर मान लेते हैं 15 साल आपका करियर चला, तो 15 साल की जर्नी में आप अपने आप को री इन्वेंट करते हैं। आप अपने आप को, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपका खेलने का तरीका चेंज होता है, आप टीम की ज़रूरतों के हिसाब से आपका रोल चेंज होता है। प्रोबेबली इसीलिए हम जो वो साख लेकर चलते हैं वो वाली होती है जब वो आए थे, या शुरुआत में 2-3 साल वाली साख होती है। वो साख ऐसे ही बदलती है जब टीम के हिसाब। भाई रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वहां से वो चले गए, ओपन करने लगे। वीरेंद्र सहवाग मिड ऑर्डर बैट्समैन थे, ओपन करने लगे टीम की जरूरत के हिसाब से। तो ये रिकॉर्ड्स जो है या इस तरह की जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि इस जर्नी में उस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है, उस जर्नी में उस खिलाड़ी ने कैसे अपने आप को री इन्वेंट किया है, और इस जर्नी में उस खिलाड़ी ने कैसे टीम की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। तो बस आपने कहा ही, वो लाइन से खड़े हुए, वो बॉलिंग खेलते हैं ना, मॉल्स में बड़ी खेली जाती है, वो जैसे आप बॉल फेंकते हैं, कितनी ज्यादा गेंद आप गिरा ले, तो वैसा ही है। ये सारे खड़े हुए रिकॉर्ड, सब वो बॉल उनके हाथ में फेंके, जितना तोड़ना हो तोड़ते और वो बनते चले जाते हैं, और वो उनकी परवाह भी नहीं है बेसिकली। अब तो ये है कि भाई हाँ, एक गोल के साथ चल रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है कि गौतम गंभीर से बड़े एनिमेटेड सा डिस्कशन जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा करते नजर आए। अब किसी को नहीं पता क्या बात करते हुए नजर आए, मगर ये है कि हाँ, शायद वो जो मिसकम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है,
ठीक है, उसको दूर करने की कोशिश है। हालांकि अब उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे फर्क तो ये पड़ सकता है कि आप कम से कम जिस फॉर्मेट में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं उस फॉर्मेट में टीम की गाड़ी जो है ना वो पटरी पे रहे। अब टेस्ट मैचेस से तो वो संन्यास ले लिया, अब वो वापस वहां पर आने वाले तो नहीं है। और ये क्लैरिफाई जो है बीसीसीआई ने भी कर दिया कि हमने भी अपनी तरफ से कोई ऐसी पेशकश नहीं करी है कि आप जो है वापस आ जाइए। चलिए जी, अब गेंदबाजों की भी बात करते हैं। रन तो बन गए थे, जिताया तो गेंदबाजों ने, और कुलदीप यादव ने एक ओवर में 2 विकेट लिए थे। 2 सेट बैट्समैन मार्को यानसन थे और साथ में उनके दूसरे बल्लेबाज थे, उनको आउट करके मैच का रुख जो है पलटा, नहीं तो वो मैच जो है निकाल के यहां से ले गए थे। कुलदीप यादव ने क्या बोला ये आपको दिखा देते हैं। पहले स्पेल के बाद जब मैं आया तो मेरी केएल राहुल से बात हुई। हम आक्रामक गेंदबाजी करना चाहते थे, भले ही रन बन रहे थे। मैंने गेंद की लेंथ पर काम किया। गेंद गीली हो रही थी, मैंने कुछ गेंदों की रफ्तार भी कम की। ऐसे मौके पर आपको गेंदबाजी में बहुत कुछ आजमाना पड़ता है जिससे बल्लेबाज के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। यानसन हर तरफ जो है वो शॉट खेल रहे थे। उनका विकेट मैच को बदलने वाला यहाँ पर रहा, और बिल्कुल रहा जी। जिस तरीके से उन्होंने वो 2 विकेट निकाले, शुरुआत में हर्षित राणा ने 2 विकेट निकाले, बैकफुट पर धकेला, उसके बाद वो साझेदारी जो है ना वो तोड़ के, नहीं तो वो मैच जो है ना दक्षिण अफ्रीका निकाल ही लेता। आखिर में वो नहीं निकाल पाया आखिरी ओवर में। उसका कारण सिर्फ ये था कि वो मैच वो इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके हाथों में विकेटें नहीं थी, और वो विकेटें इसलिए नहीं थी, कुलदीप यादव ने 4 विकेट जो है वो वहाँ पर निकाल लिए थे, इसलिए ये समस्या जो है ना वहाँ पर जो है पैदा हुई। मगर कुलदीप हमेशा सर बेहतरीन प्रदर्शन जब भी ज़रूरत होती है। कुछ आपके पास बॉलर्स ऐसे हैं जिनको वो पिच, वो ओस, वो गीला होना गेंद, वो उसका बहाना नहीं देते, वो उसमें रास्ता ढूंढते हैं, और वो रास्ता ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुलदीप यादव वो मेहनत हमेशा करते हैं। एक बात बड़ी अच्छी लगी उनको जब मार्को यानसन मार रहे थे। कोई मार्को यानसन का ना ठीक है, कोई एक ऑलराउंडर है, उन्होंने टेस्ट मैचेस में अभी भी किया, मगर एक कोई बहुत लंबा चौड़ा रेपुटेशन नहीं है कि वो बल्लेबाज है। जब आपको ऐसा बंदा मारने लगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाती है कि भाई ये दूसरी बार ऐसा कर रहा है। अभी क्या इसने टेस्ट मैचेस में किया रेड बॉल से, अब व्हाइट बॉल में कर रहा है। मगर कुलदीप यादव और ज़्यादा उत्सुक थे कि भाई दोबारा जल्दी से बॉल आए। मतलब वो छक्का खाने की एक हिम्मत होती है, उसको हजम करने की एक क्षमता होती है, वो कुलदीप यादव के अंदर है कि ठीक है मार रहा है, अच्छी बात है, मेरे को विकेट मिलेगा। बिल्कुल। और मतलब 2 खिलाड़ियों को यहाँ कोट करना बहुत जरूरी है। एक बिशन सिंह बेदी, बिशन पाजी हमेशा कहते थे कि स्पिनर के पास जिगरा होना चाहिए, अगर जिगरा नहीं है तो फिर वो स्पिनर जो है कभी कामयाब नहीं होगा, मारने दीजिए छक्के उसको। और दूसरा आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे अजय जडेजा, वो तो कहते ही हैं कि आप 1 ओवर में 4 चौके लगाइए, उसके बाद भी अगर आउट करूंगा तो सेलिब्रेट मैं ही करूंगा। बॉलर सेलिब्रेट करता है, बैट्समैन सेलिब्रेट नहीं करता। मतलब बैट्समैन क्या ही करेगा, वो हो जाए जैसा साउथ अफ्रीका में हुआ था जब आंद्रे नेल को श्रीशांत ने छक्का मारा था और फिर बल्ला ऐसे किया था। वो एक आपसी तू मैं की बात अलग है, वरना सेलिब्रेशन करना है गेंदबाज को तो वो उसको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर इसने 3 छक्के मारे, मतलब मुझे याद है कुलदीप यादव ने एक मैच में ये बात कही थी कि मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि बल्लेबाज क्या करना चाह रहा है और मैं उसको वो करने देता हूं, तभी तो गलती करेगा ना। अगर मान लेते हैं बैट्समैन जो है सोच के बैठा हुआ है कि इस बॉल पर मुझे इनसाइड आउट मारना है उस शॉट, ठीक है ना, तो मैं आपको दूंगा वैसी गेंद, तुम मारो। अगर तुम मार लोगे तो वो चौका या छक्का मार लोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना सा चूकोगे, फील्डर मैंने वहां लगाया हुआ है, तभी तो मैं आपको डॉज देवाऊंगा ना, तभी तो मैं आपको मतलब परेशान करूंगा या धोखा दूंगा या चकमा दूंगा। तो वो कुलदीप में है। और अच्छी बात ये है, देखिए मुझे लगता है फिर वही पिछले 1-1.5 साल की बात जो मैं बार बार कह रहा हूं शो में ना, ये जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली चीज आई है वो बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ऑफ टू मच प्रयोग, यहाँ का वहाँ इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं क्रिकेट को। अगर आप क्रिकेट को बहुत सिंपल रखेंगे, गेंद और बल्ले की लड़ाई है, गेंद और बल्ले की लड़ाई ही रहने देंगे, तो कुलदीप यादव आपके लिए स्पिन डिपार्टमेंट में वही काम करते हुए दिखाई देंगे जो जसप्रीत बुमराह आपको फास्ट बॉलिंग में करके दिखाई देते हैं। जरूरत ये है कि आप उनके बार बार उनके विश्वास के साथ वो ना करें कि आप उनको 4 मैच बिठा दिया, इस फॉर्मेट में खिला दिया, उसमें बिठा दिया। एक गेंदबाज या एक खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहता है। हाँ। उसका जैसे अभी आप ब्रेड एंड बटर कह रहे थे ना, वो उसका ब्रेड एंड बटर खेलना ही है, वो खेलने के लिए ही पैदा हुआ है, ठीक है। आप उसको अगर बिठा देते, कई बार क्या होता है 50-50% केसेस में मैं कह सकता हूं 50% केसेस में जो वो डिमोरलाइज होता है ना, फिर उसको अपने आप को खड़ा करना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुलदीप यादव ने किया है, ऐसा नहीं है, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हाल था, उनका तो आईपीएल नहीं खेलने को मिल रहा था, पूरे सीजन नहीं खेले थे। तो अब आपको फायदा कप्तान का भी इसी में कि वो
खेल रहे हैं जिस तरह की फॉर्म, और आप देखिए 65 से ज्यादा रन उन्होंने दिए, मतलब 65 प्लस रन दिए उन्होंने, लेकिन आपको 4 विकेट निकाल के दिए। वनडे फॉर्मेट में दुनिया का कोई भी कप्तान आंख मूंद कर ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम के प्लेइंग 11 में रखेगा जो दे दे 65 रन, लेकिन 4 विकेट निकाल के दे दे आप। बिल्कुल जी, और वो कमाल जो है कुलदीप ने यहाँ पर करके दिया, जिसकी वजह से इंडियन टीम ये मैच निकाल पाई। अब प्रेशर जो है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका पे है। 3 दिसंबर को दूसरा मुकाबला है, अगर मैं ठीक हूँ तो यस 3 दिसंबर को है, तो वहाँ पर जो है अब साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर होगा। टेम्बा बवूमा नहीं थे, इस लकी कैप्टन है उनके, वो इस मैच में नहीं खेले थे, वो वापस आएंगे तो देखते हैं कि कितना लक फैक्टर जो है वो अपने साथ लाएंगे। टीम इंडिया के सीनियर्स वापस आए तो वो अपना चार्म जो है वो लेकर आए। वो ड्रेसिंग रूम में वो केएल राहुल ने भी बोला कि बड़ी पॉजिटिविटी आती है, हंसी मजाक सा करते रहते हैं। प्रेशर उन पे भी होता है मगर वो झेल लेते हैं। चलिए जी, अब इस ब्रॉडकास्ट को यही रैप अप करते हैं। जितनी भी खबरें हैं वो आपको स्पोर्ट्स टाइम पर मिलती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।